गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद तौफीक सर क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज की क्लास में बात करेंगे डीएनए तथा आरएनए के बारे में। पिछले क्लास में हम केंद्रक क्रोमोसोम के बारे में बात किए थे। उसके अलावा आज इस वीडियो में बात करेंगे हम डीएनए क्या है, आरएनए क्या है और इसका काम क्या होता है। आज इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर बात एक समझ में आएगी बात दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए। ये डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। अगर डीएनए की सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता क्या है डीएनए के, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के पूरा फुल फॉर्म, इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। अच्छा, डीएनए प्राप्त कहाँ से होता है दोस्तों? तो डीएनए सबसे पहले आपको बताए थे कोशिका के अंदर केंद्रक होता है केंद्रक, और केंद्रक में क्रोमेटिन जो तंतु होती हैं, क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन के समय ये सिकुड़ कर मोटे आकार की हो जाती हैं। और जब मोटे आकार की होती हैं तो उसे हम क्या कहते थे? क्रोमोसोम कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? क्रोमोसोम कहते थे। और आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि क्रोमोसोम की आकृति कैसी होती है, तो एक्स आकार की आकृति होती है दोस्तों। कैसी होती है? तो एक्स आकार की। आप देखिए ये एक्स आकार की आकृति हम बनाए बोर्ड पर, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आकृति है ना, ये किसका फिगर है दोस्तों? ये क्रोमोसोम का फिगर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम से क्या प्राप्त होता है? डीएनए। तो क्रोमोसोम से डीएनए प्राप्त होता है। तो क्रोमोसोम को देखने का सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने देखा, लेकिन वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज किया। और क्रोमोसोम के अंदर जब खोज करने के पश्चात जब एक्स आकृति की मिली, तो इस एक्स आकृति के नीचे की ओर खींचने का काम कौन किया था? तो वाटसन और क्रिक इसका अध्ययन किए। इसको देखिए ये क्या है। जब इसके निचले सिरे को खींचे ना, तो वहाँ पर इनको कुछ ऐसी स्प्रिंग टाइप की कुछ आकृति शेप मिली, जिनका नाम उन्होंने बताया डीएनए। ये क्या है? डीएनए। जब डीएनए फिर भी इनको संतुष्टि नहीं हुआ, ये क्या है, फिर क्या किए ना, इसको और आगे की ओर बढ़ाएं और इनको देखना चाहते इसमें क्या है। जब इनको आगे की ओर बढ़ाएं, ये शेप जो स्प्रिंग की तरह आकृति थी, ये आगे जाके फैलने लगी। और जब फैलने लगी तो इसमें जो साँचा मिला, हर एक अलग अलग ढांचा मिल गए, इसका नाम दे दिए जीन। ये क्या है दोस्तों? जीन है। और जब इस फेरे को खींचा चारों तरफ से ना, जब पूरे लंबे किए, तो इसमें कुल फेरा ज्ञात कितना हुआ? 10 हो गया। कुल लंबाई मापने की बात करते थे कि इस डीएनए की पूरी लंबाई कितनी थी, जो इसको खींचे था की ओर, तो इसकी लंबाई कितना था? तो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई थी। क्या दोस्तों? तो 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई थी। अच्छा, आप ये सोचिए कि अगर 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई है और फेरा कितना है? 10 है ना, इससे आप एक फेरा की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपको? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो जीन की एक डीएनए की एक फेरे की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीन कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? ये आखिर डीएनए कहाँ से मिला? तो क्रोमोसोम से प्राप्त हुआ डीएनए। और डीएनए के पूरे नाम की बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है इसका पूरा नाम। बाद में आरएनए के बारे में बताएंगे, इसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। पहले डीएनए तो समझ लें। तो डीएनए क्रोमोसोम से प्राप्त हुआ और डीएनए में क्या मिल गया? जीन मिल गया। और जीन को आनुवंशिक का इकाई माना जाता है। दोस्तों, जीन को आनुवंशिक का इकाई माना जाता है। अच्छा, जीन मिल गया ना। अब ये फेरा देखिएगा, ये द्विकुंडली है। हमने इसी फेरे को यहाँ पे लाए हूँ। इस फेरा को देखिएगा, हमने इसी फेरा को यहाँ पर सीधा कर दिया। इसमें देखिएगा ना, तो ये द्विकुंडली है। ये फेरा को किसने बताया था? तो वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने बताया कि डीएनए की फेरा होता है ना, ये द्विकुंडली होती है, यानी दोनों तरफ से घिरा हुआ रहता है। क्या दोस्तों? तो दोनों तरफ से घिरा हुआ रहता है, अर्थात द्विकुंडली होती है। जबकि आरएनए का फेरा होता है ना, ये एकल कुंडली होती है, इसमें एक तरफ से घिरा रहता है। ठीक दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं कि डीएनए की जो बाहरी जो फेरा होती है, ये बाहरी फेरा न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि डीएनए का जो फेरा होता है किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किस दोस्तों? तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। लेकिन ये डीएनए जो डीएनए का जो फेरा है, जो आपस में जहां पर आके मिलती है, उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन कहते हैं।
जहां पर ये फेरा आकर आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इस भाग को क्रोमेटिन कहते हैं। और जो इसका फेरा होता है ना, ये फेरा जो है ना, ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है दोस्तों। और सब किसका खोज किसने किया, तो वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का खोज किसने किया, तो वाटसन और क्रिक ने। क्रोमोसोम की खोज किसने किया, तो वाल्डेयर ने किया था। दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए में क्या क्या होता है, उसको बांटेंगे, उसको तोड़ेंगे। अब बस देखिएगा, हम आज अब डीएनए को तोड़ेंगे और डीएनए के बारे में बताएंगे। कई भाग में बांटे हैं। अब देखिएगा, जो डीएनए की श्रृंखला होती है ना, ये डीएनए की श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए की श्रृंखला थी किसकी बनी होती है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला इसकी बनी होती है। और ये पुनः दो भागों में बढ़ जाते हैं दोस्तों। कितने भाग में, तो दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक भाग आपका होता है फास्फेट होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। एक भाग फास्फेट, दूसरा न्यूक्लियोसाइड होता है। फास्फेट, दूसरा न्यूक्लियोसाइड होता है। ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि डीएनए में कौन से तत्व पाए जाते हैं, डीएनए में कौन से तत्व पाए जाते हैं। हम बार बार गलती करते हैं और नाइट्रोजन बेस बताते हैं। ये बार बार हम गलती कर बैठते हैं और क्या बताते हैं, नाइट्रोजन बेस, जबकि पाया जाता है तो फास्फेट पाए जाते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो फास्फेट होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड को दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस होता है, ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा, ये जो शुगर है ना, इस शुगर की जगह अगर पर यहाँ पर शुगर दे और राइबोज शुगर दे दे तो आपका आरएनए हो जाएगा। अगर केवल शुगर की बात कर रहे हैं तो आपका डीएनए, अगर राइबोज शुगर कह देंगे तो आरएनए हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर पुनः इसको शुगर को दो भाग बांटते हैं। एक होता है राइबोज होता है और डीऑक्सी राइबोज होता है। एक राइबोज, दूसरा डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस को दो भाग बांटते हैं, एक प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिडीन होता है। यहाँ पर प्यूरिन दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। एडेनिन, ग्वानिन। उसके अलावा यहाँ पर पायरिडीन है ना, ये दो भाग में बटेंगे। एक भाग होगा साइटोकानिन, दूसरा होता है थाइमिन। ये दो भाग बटते हैं। अब देखिएगा, थाइमिन जो है ना, यहाँ थाइमिन के जगह पर अगर हम यूरिन कर दें, थाइमिन के जगह पर क्या कर दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यूरिन कर दें और यहाँ पर शुगर की जगह हम राइबोज शुगर कर दें, राइबोज शुगर कर दें, तो ये संरचना श्रृंखला किसकी बन गई है, तो अब डीएनए की नहीं रह गई, अब किसका हो जाएगा, आरएनए। क्या हो जाएगा, आरएनए। लेकिन हम डीएनए की बात कर रहे थे, तो डीएनए की श्रृंखला में डीएनए में पाए जाने वाले तत्व फास्फेट होते हैं, जबकि इसमें यूरिन नहीं, थाइमिन होता है। राइबोज शुगर नहीं, शुगर होता है। अब ये बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। आप देखिएगा, जैसे हम बॉन्ड बनाए थे पहले, देखिएगा आप फिगर में देखिएगा, ऐसे बॉन्ड बनाए थे ना, इसमें हम सब क्या करे थे, जोड़े थे। यानी इस जीन के अंदर श्रृंखला पाई गई, ये देखा गया कहाँ पे दोस्तों, तो जीन के अंदर। अब देखिएगा, जो एडानिन है ना, इसे हम ए जी कह सकते हैं, ए से एडानिन और जी से ग्वानिन। यहाँ पर सी टी कह सकते हैं, साइटोकाइनिन और थाइमिन। अब देखिएगा, ए जुड़ता है दो भाग में जाके, अलग अलग जाके क्या करते हैं, इस श्रृंखला को एसी जीसी से जुड़ जाता है जाकर। यहाँ पर क्या करता है, सब एक दूसरे बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जुड़ता है एडेनिन, ग्वालिन, साइटोसिन, थाइमिन, जाके जुड़ जाते हैं। तो ये आपका श्रृंखला किसका, तो डीएनए का। अब बात करेंगे आरएनए। ये आरएनए क्या होता है, तो आपको पहले बताएं कि डीएनए में बस कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ये आपका थाइमिन की जगह पर क्या कर देंगे, प्यूरिन कर देंगे, और यहाँ पर शुगर के जगह पर क्या कर देंगे, राइबोज शुगर कर देंगे। तो ये संरचना किसकी बन गई दोस्तों, ये बन गया डीएनए का नहीं, बन जाएगा आरएनए का। लेकिन यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर आपका था राइबोज शुगर था ना, तो राइबोज शुगर हटा देंगे। यहां पर कर देंगे क्या दोस्तों, तो यहां पर क्या था आपका, साइटोसिन था, उसके अलावा एडेनिन था। तो एडेनिन तो यहाँ पर था, ग्वालिन था, और साइटोसिन, और आपका क्या था इसमें, ऐसा थाइमिन था, थाइमिन था ना। तो ये आपका किसका श्रृंखला हो गया दोस्तों, ये हो गया डीएनए का।
चलिए अब बात करें हम आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है और इसमें क्या देखते हैं, उसके आगे बात करें दोस्तों। तो आरएनए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो आरएनए के फुल फॉर्म जानते हैं कि आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये अलग अलग होते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे ना तो इसकी जो श्रृंखला होती है, आपको पहले बताएं कि इसका श्रृंखला क्या होता है, एकल कुंडलीय होती है, जबकि डीएनए की श्रृंखला क्या होती है, द्विकुंडलीय होती है। ये एक बात आपको समझ में आया। दूसरा, आरएनए में आरएनए का काम क्या है, जबकि डीएनए का काम क्या है। डीएनए का दोस्तों काम है कि एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में रूप को दिखाना। ये डीएनए जो है ना दोस्तों, ये डीएनए करता क्या है, ये शरीर के अंदर एक मैसेंजर का काम, उसके अंदर मैसेज पहुंचाता है, सूचना प्रदान करता है। और क्या चीज कहता है कि कोई बच्चा जन्म होने वाला है तो ये तय करेगा कि इसका आंख यहाँ होगा, उसका मुंह यहाँ होगा, नाक यहाँ होगा। अब सब कुछ को वही बताता है। और किसी का डीएनए काम ना करे तो 6 उंगली हो जाएगा, किसी कुछ हो जाएगा, उसका क्रोमोसोम में अधिकता हो जाएगी तो 6 उंगली हो जाएगा। तो डीएनए में आते दोस्तों। अब देखिएगा आरएनए काम क्या है। ये आरएनए का काम है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण। प्रोटीन का संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण, यानी प्रोटीन का बनाना शरीर में। क्या दोस्तों करना, तो प्रोटीन का निर्माण करना, उसका संश्लेषण करना। अब ये क्या करते हैं, तो प्रोटीन बनता कैसे, संश्लेषण होता कैसे, तो ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर क्या करते दोस्तों, तो ये प्रोटीन बनाते हैं। एक प्रोटीन बनता है 20 एमिनो एसिड। तो 20 एमिनो एसिड के लिए हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड पहले से उपलब्ध रहता है, जबकि 10 एमिनो एसिड भोजन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तब क्या बनता है, तब 20 हो जाता है, तब जा क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है दोस्तों। क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब देखिएगा इसकी संरचना क्या होती है दोस्तों, तो एकल कुंडली होती है, जबकि डीएनए में द्विकुंडली थी। और डीएनए में शुगर की जगह राइबोज शुगर कर देंगे और थायमिन की जगह क्या कर देंगे, प्यूरिन कर देंगे। तो हमारी श्रृंखला क्या होती है, आरएनए की होती है। तो आरएनए में शुगर की जगह राइबोज शुगर पाया जाता है, थायमिन की जगह पर प्यूरिन पाया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये होता है ना, तो आपके आरएनए, ये आरएनए जो है ना, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो आरएनए है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा 3 में पहला बात करते थे mRNA, दूसरा tRNA, चौथा बात करते हैं तो rRNA। अब rRNA इसका मतलब होता क्या है, तो mRNA का अर्थ होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। इसका काम क्या है, तो शरीर मैसेज के पहुंचाना। मान लीजिए 20, तो हमने क्या बताया दोस्तों कि जो 20 होता है ये तो पहले से शरीर में इतना चाहिए, और कितना 10 हमारे शरीर में रहता है, एमिनो एसिड रहता है ना शरीर में 10 एमिनो एसिड। और 10 का काम है जब भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात जिसमें भोजन पदार्थ में अगर एमिनो एसिड मिलेगा, ये सबको क्या करेगा, रोक के रखने का काम करता है। रोक के रखेगा, ये नहीं ये खुद ले जाके आरएनए के पास ले जाएगा। अगर ये आरएनए के पास ले जाएगा, राइबोसोम के पास, अगर प्रोटीन का संश्लेषण करेगा तो क्या है, पर बाकी प्रोटीन बच पाएंगे, बाकी एमिनो एसिड आएंगे चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ना जो mRNA है ना, ये भोजन के माध्यम से मिलने वाले एमिनो एसिड को क्या करते हैं, एक कतार में एक लाइन में खड़ा करके रखते हैं। जब देखेंगे 10 एमिनो एसिड हो गया ना, अब ये फट सूचना किसको कहेंगे, तो आपको tRNA को मैसेज करेंगे कि आओ यहाँ से सबको ले जाओ। हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एकत्रित कर दिए हैं। अब ये tRNA, तो T का अर्थ होता है ट्रांसफर। क्या होता है, ट्रांसफर। अब ये आएगा और इस सब आरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर पे कहाँ लेके आएगा, तो rRNA के पास। और R का अर्थ होता है राइबोसोम आरएनए। और आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो ऐसे कोशिकांग इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। और यहाँ पर राइबोसोम का काम क्या है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ये हमारा आरएनए का काम होता है शरीर के अंदर। ठीक है दोस्तों, हमें विश्वास होगा कि आपको डीएनए और आरएनए अच्छे समझ में आई होगी। डीएनए जो होता है ना, ये से जांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे देश में कल्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देश में सबसे पहले जांच की बात करते तो लोग थंब होता था। आप थंब लगाइए, आपकी पहचान है। इसके बाद थंब के बाद सिग्नेचर आया, आप साइन कर दीजिए, साइन से पहचान है।
दुनिया में लोग ये भी कहते हैं किसी का नेचर, किसी का सिग्नेचर बदलता नहीं है, लेकिन ये आज पॉसिबल है। ये हम कहते हैं किसी की उंगली कट जाए तो सिग्नेचर और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर, दोनों बदल जाते हैं, कोई रहने वाला नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले थंब था, जो थंब के इशारे हम लोग जानते थे, किसी व्यक्ति की पहचान करते थे। उसके अलावा हमें सिग्नेचर करना सीख गया, हमें साइन किया और साइन के अनुसार पहचान होती थी। लेकिन दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो आपके थंब मैच कर लेंगे, आपके साइन बदल सकते हैं। तब जाके तीसरा जांच आया, आप जब आधार कार्ड वगैरह बनाए होंगे, आपको ध्यान, आपकी आँख की फोटो लिया जाता है। ये आँख की पहचान थी, इस आँख की पहचान से आपकी पहचान की जाएगी, आप वही व्यक्ति हैं जो आपकी आँख के फोटो हम लिए थे। लेकिन ये भी बदल गया और सबसे अगर उत्तम जांच की मानते थे, वो जांच आपका डीएनए होता है, डीएनए टेस्ट। यानी दुनिया में हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। क्या होगा? दुनिया में हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है और डीएनए की जांच से पता लगाया जाता है कि सही में उसका संतान है कि नहीं है। किसी लड़के पर शक हो जाना कि अगर कोई मान ली कोई पिता अपने और शक करता है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए सबसे उत्तम तरीका है पता करने के लिए तो डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए जांच से संतान को पता लगा सकता है कि आखिर औलाद किसका है। ये किससे होता है? तो डीएनए से। तो भारत में सबसे अच्छी जांच की बात करते हैं पहचान के लिए तो डीएनए टेस्ट मानते हैं, जबकि आप डीएनए के फुल में जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और हमें विश्वास होगा कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट में लिखिएगा, हम पुनः इसको बताएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भेजें और इस वीडियो को देखिए, अच्छे समझे। आज के इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।